ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण से जुड़ी है। जब से छांगुर बाबा का केस सामने आया है, जो धर्मांतरण के आरोपी पाए गए हैं, जिन्होंने कई बड़े बड़े धर्मांतरण कराए हैं, उसके बाद अब और भी धर्मांतरण पर एक्शन लिए जा रहे हैं योगी पुलिस और प्रशासन की ओर से। तो क्या कुछ चल रहा है धर्मांतरण को लेकर, बताएंगे आपको विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, धर्मांतरण को लेकर सबसे पहले छांगुर बाबा से शुरू करते हैं, क्या उनके मामले में अभी चल रहा है? देखिए, छांगुर की बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी ऐसे और भी मामले हैं तो उत्तर प्रदेश में उसे खोद कर निकाला जाए। और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की एक मीटिंग भी हो सकती है, जिसमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। वो आज शाम तक देखने को मिलेगी या फिर कल तक तो हमें ये तस्वीर देखने को मिल ही सकती है, क्योंकि आपने जिस तरीके से छांगुर का जिक्र किया है, उस मामले में हमने देखा है कि कितने बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। पाकिस्तान से फंडिंग की बात सामने आई है और कई और देशों से भी फंडिंग की बात सामने आई है। जिस तरीके से 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश भारत को की जा रही थी, क्योंकि उसके बाद जो आगरा से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, उसमें भी यही बात सामने आई है कि कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, और उसी के लिए विदेशी फंडिंग हो रही थी, धर्मांतरण कराया जा रहा था और हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब एजेंसियां काफ़ी सतर्क हो गई है, क्योंकि एजेंसियों को इस मामले में बड़े सबूत मिले हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जब कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उन्होंने पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया है कि कैसे सऊदी अरब हो या फिर और अन्य देश हो, वहाँ से फंडिंग हो रही थी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम देशों से फंडिंग होती थी, ताकि भारत भी एक मुसलमान राष्ट्र बन जाए। और उसके लिए काफ़ी दिनों से ये तैयारी हो रही थी। ये तैयारी तकरीबन 10 से 15 साल से चल रही थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने देखा कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। 2008 में हालांकि धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जब मायावती की सरकार थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसे मामले जरूर छोटे मोटे सामने आए थे, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो, उनके वोट बैंक सबसे ज़्यादा मुसलमान ही रहे हैं। और जितना धर्मांतरण होता था उत्तर प्रदेश में और मुसलमान लोग बनते थे, तो मुसलमान तबका अखिलेश यादव और मायावती को वोट करता था। इसलिए पर किसी का ध्यान नहीं गया, और ना ही छांगुर बाबा पर किसी का ध्यान गया, क्योंकि छांगुर ने जिस तरीके से अतीक अहमद तक की मदद की थी, अतीक अहमद को अपना घोड़ा तक दे दिया था 2014 के अंदर। हमने देखा है कि कितने माफियाओं के साथ उसके संबंध थे, और माफिया के अखिलेश यादव से संबंध थे। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि पिछली सरकार अगर इस पर ध्यान देती, तो छांगुर जैसा आदमी पैदा ना होता उत्तर प्रदेश के अंदर, और इतने बड़े स्तर पर हम धर्मांतरण की तस्वीरें ना देख रहे होते। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि जब वो प्रशासन में पहली बार आए और सीएम बने, तो हमने देखा कि बुलडोजर सबसे पहले उनकी तरफ से चलाया गया, और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कई ऑपरेशन चलाए गए, एनकाउंटर की कार्रवाई हुई, अभी भी ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। उसके बाद जो तीसरा ध्यान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, वो धर्मांतरण को लेकर दिया गया। और जब धर्मांतरण को लेकर ध्यान दिया गया, तो छांगुर जैसे कई आरोपी निकल रहे हैं और उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको उल्टा लटका के पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ कहाँ और आपने अपना गिरोह फैला रखा है। बिल्कुल, आगरा से भी खबर आ रही है कि आगरा में भी जो है बड़े एक आरोपी पाया गया है, जो धर्मांतरण का आरोपी था, और उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से पाया गया है। देखिए, पाकिस्तान तो ऐसी कोशिश करता ही करता है। आप बॉर्डर से जितने भी सटे इलाके हैं, आप वहाँ से ले लीजिए कि किस तरीके से घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से विदेशी फंडिंग करने की कोशिश की जाती है, ताकि भारत में ऐसी गतिविधियाँ हों जो भारत में अशांति पैदा करें। आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर किस तरीके से बार बार घुसपैठ करने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि हमारी सेना उसे नाकाम करती रही है, लेकिन विदेशी फंडिंग का मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत में अशांति हो, पाकिस्तान ये चाहेगा कि हिंदू कम्युनिटी को खतरा हो। अब पाकिस्तान के अंदर ही देख लीजिए, आज़ादी के समय कितने तकरीबन 30% हिंदू समुदाय वहाँ पर था, लेकिन अब 0 पर सिमटता जा रहा है। यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान में हिंदू समुदाय ख़त्म होता जा रहा है, और भारत के अंदर पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदू कम्युनिटी को काफ़ी नुकसान हो, जिसके लिए वो समय समय पर ऐसी गतिविधियाँ कराता है, जिसकी तस्वीरें हम देखते हैं। चाहे फिर बहुत एक रिपोर्ट भी ऐसी सामने आई है, सरकारी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो 2011 के हिसाब से जो है हिंदू समुदाय वो घटता जा रहा है, और जो अल्पसंख्यक है उनकी जो है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आपको लगता है कितना गंभीर मुद्दा है?
देखिए, गंभीर मुद्दा तो आपको प्यू रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई थी उससे भी पता लग सकता है, क्योंकि प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि कैसे बड़ी तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। और भारत के संदर्भ में भी कहा गया था कि 2050 के बाद ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या होगी और हिंदू की आबादी घट जाएगी। दरअसल ये धर्मांतरण का एक रैकेट चल रहा है और डेमोग्राफी चेंज करने की जो तस्वीर है वो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे फिर वो बांग्लादेशी अवैध तरीके से बसने की बात हो या फिर पाकिस्तानी घुसपैठियों की बात हो। क्योंकि हमने देखा है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तानियों को निकालने की बात हुई तो कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारत के अंदर निकले, जिनको बाहर खदेड़ा गया यानी पाकिस्तान में भेजा गया। उसके बाद हमने देखा कि कितनी तेज़ी से अभी अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ले दे के आप देखते हैं कि ये सब मुसलमान हैं और मुसलमानों की संख्या बड़ी तेज़ी से बॉर्डर वाले इलाकों में बढ़ाई जाती है। वो मुसलमान इलाकों में मदरसे बना लेते हैं, वो मुसलमान इलाके में मस्जिद बना लेते हैं, बच्चों को जिहादी पाठ पढ़ाते हैं। हमने अभी बिहार के अंदर भी देखा कि बिहार में भी एक रिपोर्ट सामने आई, हालांकि वो निजी चैनल का एक स्टिंग ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज़ाद मदरसे चल रहे हैं और उन आज़ाद मदरसों में कैसे जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे पाकिस्तान से फंडिंग वहाँ पर हो रही है। बांग्लादेशियों का दाखिला हो रहा है, जिहादियों की ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि आगे जाकर आप कैसे इस्लामिक राष्ट्र बना सकते हैं भारत को। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि किस तरीके से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है जो ये बताए कि आगे आने वाले समय में भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। ये कहीं ना कहीं सपना है पाकिस्तान का, ये कहीं ना कहीं सपना है उस देश का जो कहीं ना कहीं भारत का दुश्मन है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाएगा और किसी राज्य में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है ही और योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो तस्वीर हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि आज ही जो है मुख्यमंत्री का जो है वो आया है, बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा है कि हम धर्मांतरण को लेकर नया कानून लेकर आएंगे, नई तरीके से करेंगे, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। हमने जैसे छांगुर के भी केस में देखा कि सैकड़ों लड़कियों का जो है धर्मांतरण कराया गया और ऐसे एक छांगुर नहीं बहुत सारे छांगुर है जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे। अखिलेश यादव की बात करें, वो कभी भी इस चीज़ को रोकने पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि मुस्लिम वोट उन्हीं का है और उन्हीं को चाहिए। देखिए, इस बात की तस्दीक तो तभी हो जाती है जब रामजी लाल सुमन की तरफ से एक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वो कह रहे हैं कि कैसे हिंदू कम्युनिटी में असमानता है इसलिए लोग मुसलमान धर्म को अपनाते हैं। हालांकि आपने कल ही खबर, कैपिटल टीवी ने कल ही खबर दिखाई है कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म अपनाया और उनकी तरफ से बताया गया कि इस्लाम उन्हें इज्जत नहीं देता। इस्लाम में बुर्का प्रथा है, इस्लाम में हलाला है, निकाह है और उसका वो विरोध करते हैं और वो पूरी पोल खोल रही थी इस्लाम की कि इस्लाम में किस तरीके से हमने बगावती सुर अपनाने का काम इसलिए किया है क्योंकि इस्लाम में हमें इज्जत नहीं दी जाती। तो आखिर अखिलेश यादव के सांसद ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू समुदाय में असमानता है, क्योंकि जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है वो तो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हिंदू धर्म में हमें इज्जत मिलती है और इसलिए हमने हिंदू धर्म को अपनाया है क्योंकि हिंदू धर्म में हमें बहुत इज्जत मिली है, कोई असमानता नहीं है। जब हिंदू धर्म अपनाने वाली जो लड़कियां हैं या फिर लोग हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कोई असमानता नहीं है, तो रामजी लाल सुमन को पता नहीं कहाँ से हिंदू धर्म में असमानता दिखती है। खैर ये सब बातें जो होती हैं राधिका, ये वोट के चक्कर में कही जाती हैं ताकि कहीं ना कहीं एक भावना को टच किया जाए मुसलमानों की, और अखिलेश यादव हो या फिर रामजी लाल सुमन हो, उनके बारे में मुसलमानों को लगे कि हाँ वो तो हमारे हिमायती हैं। और रामजी लाल सुमन जो है उनका बयान जो सामने आया है यही असमानता वाला, इसको लेकर बीजेपी भी कह रही है कि बहुत शर्मसार वाली बात कही है उन्होंने। इससे पहले भी वो हिंदू विरोधी बयान दे चुके। क्या मकसद है इसके पीछे का? देखिए, इसके पीछे मकसद यही है कि कैसे हम ध्रुवीकरण की राजनीति करें, कैसे हम मुसलमानों वाली राजनीति करें, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि कैसे मुसलमानों को अपने पाले में किया जाता है। हालांकि हमने देखा है कि मस्जिद में जो मीटिंग की गई उसको लेकर कितना बवाल हुआ है और उसके बाद कई जो लोग हैं जो अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं वो तो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि छांगुर को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। अरे आप ये बात क्यों कह रहे हैं? जब आपकी सरकार में छांगुर ने इतने सारे काम किए तब आपको पता नहीं लग योगी सरकार में, तो हमने देखा है कि किस तरीके से इस गुरों का पर्दाफाश हुआ है।
तो थोड़े वोट बैंक के चक्कर में आप उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। और अगर आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो योगी आदित्यनाथ आप पे भी डंडा बरसाने का काम करेंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहें तो सीएम योगी ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि किसी भी धर्मांतरण गिरोह या रैकेट को वो पर्दाफाश कर रहेंगे। लगातार जांच एजेंसियों इसको लेकर सक्रिय है और साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव जैसे नेताओं को ये संदेश भी दे दिया है कि आप हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी हम अपना काम करते रहेंगे। अब धर्मांतरण के रैकेट पर आगे कितने पर्दाफाश देखना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।